नमस्कार दोस्तों, उदेश अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। प्राचीन भारत में स्थापत्य देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की एक शैली का निर्माण किया गया। तो ये है बेसर शैली। दिलवाला जल मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क में है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल गुप्त काल में हुआ। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो कैलाश मंदिर है एलोरा का। ठीक है। मथुरा कला अब स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा है कुषाण काल में। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलती है भीमबेटका में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं सोनभद्र जिले में स्थित है। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जैसे बालकनी जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे यष्टि। हिंदू और जैन मंदिरों की अंतरतम पुण्य स्थल जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान रहती है। उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली नागर शैली कहलाती है। कुषाण शासकों की विशाल काय प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित की गई हैं। राज्य उत्तर प्रदेश। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल राजवंश के शासक ढंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था इसका निर्माण। भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है महाबोधि मंदिर। ठीक है। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है राजा नरसिंह देव प्रथम को। यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोंडा कहा जाता है कोणार्क मंदिर को। ठीक है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में है। खजुराहो का भव्य मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला को उजागर करता है नागर शैली को। भारत के महाराष्ट्र राज्य में कार्ले, ठीक है, कार्ले जो है महाराष्ट्र में है, ये कहना चाह रहा है वो। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो राज्य महाराष्ट्र में है। रिपीटेड सवाल। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। ठीक है। बृहदेश्वर राजराज ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण राजराज चोल, यही मैं बता रहा था अभी, द्वारा करवाया गया था। तो ये बृहदेश्वर मंदिर का, ये सब देखिए एनटीपीसी में आए हैं रेलवे में, ये रेलवे में सवाल है। तो रेलवे की जो आगामी परीक्षा होगी ना उसमें ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको बार बार देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। ठीक है। कर्नाटक राज्य में कंदुकगिरी पर्वत पर स्थित है ये। तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवार पर भित्ति चित्रकारी मौजूद है। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंती राजा ययाति केसरी ने करवाया था। ठीक है। श्री लिंगराज मंदिर का भुवनेश्वर में है। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजवंश के शासक ने करवाया था, ये गुजरात में स्थित है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं रॉक कट गुफाएं हैं उड़ीसा में। ठीक है। तो उदयगिरी की रॉक कट गुफाएं उड़ीसा में है। श्रवणगढ़ गोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है। विश्व विरासत स्थल, ठीक है, के रूप में अजंता की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद में। उस प्रसिद्ध स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातत्व स्थल के सफल जीर्णोद्धार द्वारा और संरक्षण का प्रमाण है। सांची स्तूप। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को कहा जाता है हर्मिका। और कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने? पल्लव राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। हिंदू मंदिर के मंडप हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती थी। ठीक है। एक स्थान में मंडप आएगा यहाँ पे, तो मंडप हिस्से में काफी जगह होती थी, उपासकों के लिए जगह होती थी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। सांची का स्तूप भोपाल शहर में है। ठीक है। विश्व विख्यात सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण राजराज ने करवाया था। ठीक है। चोल सम्राट थे राजराज। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। चित्रकला की पट्टचित्र शैली उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। कामाख्या मंदिर असम में है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है और भगवान शिव से संबंधित है। दोनों सवाल पूछ सकता है। ये होल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है। ये होल शिलालेख। और
अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता एवं एलोरा की चित्र गुफाएं महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक कट बौद्धिक गुफा है, 30 की संख्या है इनकी, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग औरंगाबाद में, जैसे मैंने बताया अभी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाओं में लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, 2री शताब्दी। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर राजा चोल के द्वारा बनवाया गया था। चोल प्रथम, याद रखिएगा, बार बार देखिए पूछा जा रहा है ग्रुप डी में। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट का बना है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंतवर्मन चोड़गंग ने करवाया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात राज्य में है। सोमनाथ मंदिर में भारत के पश्चिमी तट पे है, यही गुजरात पश्चिमी तट होगा। विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। माउंट आबू जो है आदिनाथ को समर्पित है। जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है वो आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ जो है वो प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है, वही ऋषभदेव। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका, ये पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर या 1000 पिलर टेम्पल जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण रुद्रदेव ने करवाया था। दिल्ली के अशोक स्तंभ में वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, ठीक है, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और ना तो इसमें जंग लगती है ना संरक्षित रहता है। ये किस धातु से बना है? लौ। एक्चुअली अशोक स्तंभ इसमें लिखा है लेकिन ये मौर्य स्तंभ की बात कर रहा है, और मौर्य स्तंभ की बात कर रहा है ये। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है। मौर्य स्तंभ, वो जो लौ का मौर्य स्तंभ है उसकी बात कर रहा है ये। मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार में है। महाबोधि संकुल भगवान बुद्ध के 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है बिहार में, ठीक है। किस राजा ने गंगा कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो राजेंद्र चोल फर्स्ट ने, ठीक है। इन्होंने जो है गंगा कोड चोलपुरम का निर्माण किया था। कहाँ की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा कराई गई? तो खंडगिरी की। किस साम्राज्य के दौरान चन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया? होसले। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम की इमारतों का समूह निर्मित है पल्लवों द्वारा। शोर मंदिर या तटीय मंदिर जिसको बोलते हैं। तो शोर मंदिर कहाँ स्थित है? तो शोर मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है, ठीक है। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके समय पर हुआ था? तो पल्लव के समय पे। तांत्रिक योगिनी पंथ ठीक है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल माना जाता है उड़ीसा में। गांधार कला एक बौद्ध सदृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व 4 और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक रूप से किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ था? तो कुषाण, ठीक है। तो गांधार कला जो है कुषाणों के साम्राज्य में स्थापित हुई थी, और गांधार जो अफगानिस्तान में है वहां से संबंधित है। वहां के बाद फिर इधर की तरफ उसके उसी समय मथुरा कला शैली का भी प्रादुर्भाव होता है और इसका, तो ये याद रखिएगा। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, ठीक है, ये जैन स्थल है। वह स्थान जहाँ शिल्प में विष्णु के वराह अवतार को दर्शाया गया है उदयगिरी गुफा विदिशा में। महरौली स्तंभ लेख में राजा का नाम चंद्र है। ये मैं इसी महरौली स्तंभ की बात कर रहा था जिसमें ना तो जंग लगती है ना कुछ होता है। वहां पे अशोक स्तंभ लिखा हुआ था तो वो थोड़ा शायद मिसप्रिंट हुआ होगा। तो यही महरौली स्तंभ लेख है। तो इसमें चंद्र नाम के राजा का बात होती है और संभवतः उसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात वहां पे हो रही है, ऐसा कुछ है। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद। तो वह भिक्षु कौन थे? नागसेन। यानी नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में जो संवाद हुआ उसको जो है मिलिंद पन्हु में लिखा गया है। और
जो नागसेन थे उन्होंने राजा मिलिंद को, या मीनांडर भी बोला जाता है जिनको, मिलिंद को, उनको जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों में। अजंता की एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर पार्वती से संबंधित है, ठीक है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया नरसिंहवर्मन। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया पल्लवों के द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य है कार्ले। कार्ले वही महाराष्ट्र में है जो। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विस्तृत जो है चैत्य है ये। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं का केंद्र कन्हेरी, वह शैल गुफा जिसमें 11 सिर वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ठीक है। ये बड़ा फेमस सवाल है, कन्हेरी में है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया। गांधार कला शैली भारतीय एवं यूनानी कला से संबंधित है, ठीक है। गांधार कला शैली तो भारतीय और यूनानी का मिक्सचर थी ये। सांची के महास्तूप में 4 तोरणों में से किसका निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो दक्षिण वाले के निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, कहाँ है? दतिया में। दतिया कहाँ है? एमपी में, ठीक है। तो दतिया में ये बने हुए हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य होता था तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं मंजिला भवन से संबंधित। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर शैली नागर शैली के में स्थित है। गुफा जो है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कांची में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में, ठीक है। कंबोडिया जो देश है, अंकोर वाट। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ है जिसे भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका मंदिर कहाँ है? तिरुमाला पहाड़ी पे। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ स्थित है राणा कुंभा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके साल का शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में, ठीक है। स्थित कहाँ है? चित्तौड़ में। शैल के स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा का। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, ये कहाँ है? बृहदेश्वर में, ठीक है, तंजावुर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लवों के द्वारा। वह स्थान जहाँ राजपूतों द्वारा एलोरा पहाड़ियों पर निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ठीक है, तो दतिया जिले में। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली पे बना हुआ शिखर ग्वालियर का तेली मंदिर, देखिए ग्वालियर में है ये मंदिर। ये क्षेत्र है वो जहाँ पे नागर शैली के मंदिर के विकसित होने की का अनुमान किया जाता है कि यहाँ नागर शैली का मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पे द्रविड़ शैली का मंदिर है, तो ये अपने आप में विचित्र और अनोखी बात है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर का जो स्मारक है वो तेली मंदिर में, ग्वालियर के तेली मंदिर में बना हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है मतलब। अजंता की चित्रकारी जातक कथाओं में। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध हिंदी जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में, ठीक है, एलोरा में। राजा गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो किस गुप्त राजा ने की थी? तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW मिट्टी के बर्तन का प्रकार है, ठीक है, NBPW। 9वीं 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल में प्रचलित मूर्ति कला की शैली को कहा जाता है पाल शैली। तो पाल शैली कहाँ पे विकसित हुई? बंगाल में। पाल राजाओं के द्वारा ये विकसित हुई थी। भारतीय चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तैली रंगों का इस्तेमाल किया गया पश्चिमी अफगानिस्तान में। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है जातक कथाएं से। मंदिर वास्तुकला की शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है, नागर शैली। तमिलनाडु स्थित बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ मंदिर है। पंचायतन शैली की स्थापना में 5 मंदिर होते हैं, ठीक है, 5 पंचायतन शैली में 5 मंदिर होते हैं। बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है, तो कहाँ पे? नालंदा में। भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर उत्तर प्रदेश में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और भारतीय राज्य कौन सा है जहाँ बौद्ध गुफा का घर है, जिसको बौद्ध गुफाओं का घर बोलते हैं, बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो वो बिहार में है। कहाँ पे? रावण फाड़ी, ठीक है, रावण फाड़ी गुफा
पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जाना जाता है। तो कर्नाटक की एमटीएस में पूछा हुआ। उत्तर भारत मंदिर वास्तुकला में कौन से तत्व में गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है? तो शिखर को। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण एक होयसल राजा ने करवाया था। तो कालाशिष्ट पत्थर पर करवाया था। ठीक है। मौर्य द्वारा नागार्जुनी गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। नागार्जुन गुफा। ठीक है। और इसके बाद मौर्य स्तंभ शीर्ष में में क्या पाया गया है, जिसमें जो शीर्ष है लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ। ठीक है। सारनाथ में जो शीर्ष पाया गया है स्तंभ का वो लॉयन कैपिटल या वहाँ पे शीर्ष शेर बना है ना वहाँ पे, उसमें उसी को हमारे राज्य प्रतीक के रूप में लिया गया है जिसमें 3 शेर हैं, वो उसी की बात कर रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर शैली का जीता जागता उदाहरण है। कहाँ पर? बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 प्रसिद्ध गुफाएं हैं, 6ठी शताब्दी में विकसित की गई थी। तो मध्य प्रदेश में। श्री बृहदीश ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है। राजभर स्तूप, तो राजभर स्तूप जहां महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था वो उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची सदाशिव की गुफा एलिफेंटा में पाई जाती है। किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। बरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। अच्छा, ये सवाल पूछा गया होगा कि कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसमें भरतूप सही रहा होगा। ठीक है। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला में स्थित है हर्मिका। ठीक है। तो इसका है हर्मिका। अच्छा, ये जो भरहुत स्तूप है ये सतना में है। ठीक है। सतना एमपी में, ये तो पूछ ही सकता है एमपी में। ठीक है। सतना में। बाघ गुफा की जो भारतीय शैल निर्मित स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर जो होता है उसका अद्भुत नमूना है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर पिंजौर हरियाणा में है। भारत में चूना पत्थर की गुफाएं हैं बोर्रा गुफाएं। ठीक है। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है कर्नाटक राज्य में। काकतीय राजवंश बनवाया गया था गोलकोंडा किले में। ठीक है। काकतीय राजवंश। किस गुफा में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म में धार्मिक कला का सम्मिश्रण है? एलोरा में। करदांग मठ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश राज्य में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला के वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है वो है सांची। फोडोंग मठ कहाँ है? सिक्किम में। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ मंदिर हैं। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी में। एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव से संबंधित हैं। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला उत्तर भारत की होती है। ठीक है। तो हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्य पहाड़ी तक अगर आप कहें और उसके नीचे तक ये जो है पूरा नागर शैली है। पूरा एमपी पार करके आप जो है संभवतः मानिए कि गोदावरी कृष्णा नदी तक, सॉरी गोदावरी नदी तक आप मानेंगे, गोदावरी तक पूरा जो है नागर शैली है। भारत के जैन धर्म से दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू। गोवर्धन मठ स्थित है पुरी में। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर जिले में। गणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। लोकप्रिय शैल कर्तित मूर्ति गंगा व तरण भारत के महाबलीपुरम में पाई जाती है। राजप्पा एक शक्ति स्थल है, वही दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। ये कहाँ पे है? झारखंड में। प्राचीन भारत में गांधार शैली कला को कुषाणों ने विकसित किया था। 3 विभिन्न कालों मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेखों में प्रयुक्त एक स्तंभ है। ये प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहा है, वही जो इलाहाबाद स्तंभ वाला है अशोक का, जो उसी के बाद गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने भी लिखा, फिर उसी के बाद उसमें मुगलों ने भी लिखा। तो जो प्रयाग प्रशस्ति मिला था इलाहाबाद में उसी की बात है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया था। महाबलीपुरम स्थित है एकाश्मीय शैल मंदिरों का, तो ये रथ मंदिर है। ठीक है। महाबलीपुरम में जो स्थित है एकाश्मीय शैल मंदिर वो रथ मंदिर है। शिव गुफा कहाँ की स्थित है? एलिफेंटा में। ठीक है। पट्टडकल स्थित स्मारकों का समूह है कर्नाटक में। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स विंध्य रेंज में है। ठीक है। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में है। द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व विमान के द्वारा किया जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में हैं। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया गया था सूर्यवर्मन II ने।
दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बासर में। ठीक है, तो दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर है ये। उड़ीसा के जौगढ़ में अशोक का शिला अभिलेख स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में हैं। मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन राजराजेश्वर है। राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भारतीय देवता शिव को प्रसिद्ध है। ठीक है, स्वर लगा है तो शिव को है, इतना समझ लीजिएगा। ये एक इसका पहचान है मारने की कि अगर स्वर लगा है कपिलेश्वर बृहदेश्वर तो वो सब जो है शिव से संबंधित है। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर है चोल। भारत के किस राज्य में अजंता एलोरा? तो महाराष्ट्र में। रिपीटेड सवाल है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चौतुरगढ़ किले में स्थित, तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चौतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुर मर्दिनी मंदिर। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर बोरोबुदुर बहुत प्रसिद्ध है, इंडोनेशिया में है। अंकोर वाट पूछता है कंबोडिया में है, बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। तो ये सब भारत के बाहर के मंदिर है जो बड़े प्रसिद्ध हैं। तो ये दिखाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत हिंदू धर्म जो है पहले बहुत प्रचलित था। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये सभी जो है उड़ीसा में है। महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ। तो 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथ। ठीक है, 4 रथ तो हो गए, वो 5 पांडवों भाइयों के नाम पे 4 रथ हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव को एक में, और द्रौपदी रथ उनकी पत्नी जो द्रौपदी थी उनके लिए एक रथ। धर्मराज रथ स्थित स्मारक महाबलीपुरम में। रणकपुर स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक है जैन मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। प्राचीन नीमा राना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? अलवर में। कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह फर्स्ट के शासनकाल में बना था। इसके बाद ये स्तूप है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। स्तूप है, इसमें सांची चित्रकारी बाग में हुई है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में मिली है, एनसीईआरटी में इसकी फोटो बनी हुई है। ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में, आरओ में पूछा है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है उद्देश्य अकेडमी के अगले वीडियो में। तो रेलवे के जो एनटीपीसी और जो अदर वनडे एग्जाम के लिए जो एक सम्मिलित श्रृंखला है उसमें अगला वीडियो देख लेते हैं। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार इसमें आगे है। तो चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, तो चरक चिकित्सा से संबंधित है व्यक्ति थे। संगम साहित्य तमिल साहित्य है। प्रसिद्ध संस्कृत लीलावती गणित का है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने। साहित्य एवं साहित्यकार देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। कादम्बरी के लेखक हैं बाण। और विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी है। मेगस्थनी जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध इंडिका बुक लिखी, ग्रीस का था। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिन तक चली। गुणाढ्य की बृहद कथा जो है ना 85 भाषा में लिखी है। ठीक है, 85 भाषा एक शैली है भाषा की, तो गुणाढ्य ने लिखी थी और बृहद कथा को इन्होंने 85 भाषा में लिखी थी। इनके द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जीमूत वाहन के आत्म बलिदान का लोकप्रिय गाथा का वर्णन हुआ है। तो हर्षवर्धन की कृति है नागानंद। कालिदास का विक्रम वर्षीय नाटक पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम कथा पर संबंधित है। तो ये नाटक है। ठीक है, कालिदास का विक्रमो वर्षीय। तो वर्षीय से उर्वशी तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन पुरूरवा याद रखिएगा, विक्रमो वर्षीयम। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। भारतीय महाकाव्य महाभारत जो है जो वेदव्यास ने लिखी थी, 18 पर्वों में जो छठा पर्व है वही है भीष्म पर्व, जिसमें भगवत गीता की बात है। तो ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है, तो वो छठे पर्व से संबंधित है। टोटल जो है 18 चैप्टर है उसमें, या 18 पर्व है उसमें छठा है भगवत गीता, और वो कौन सा है? वो भीष्म पर्व है। भारत नामक एक भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत में होता है। ठीक है ना, महाभारत में भारत का नाम मिलता है। एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भगत, जो पौराणिक सम्राट थे भरत, उनकी कथा के रूप में वर्णित है। तो भारत के नाम पर भारत पड़ा है, उसी की बात कर रहा है। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी जो है वो रत्नावली किसके द्वारा लिखित माना जाता है? हर्ष के द्वारा। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को किस भाषा में लिखा? संस्कृत में। प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये महाभारत की बात कर रहा है, कट गया है आगे, महाभारत है। पारणी संस्कृत के प्रसिद्ध पारणी जो है वो क्या थे? तो व्याकरणाचार्य थे।
ठीक है। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र है भरत। नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर लिखी गई है भरत मुनि के द्वारा। कुमार संभवों की रचना कालिदास ने की थी। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले शीतले सतनार ने लिखी थी। सतनार नाम केवल दिया है, वो भी सही है, तो मणिमेखले शीतले सतनार ने लिखी थी। ठीक है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है पंचतंत्र। मुद्रा राक्षस नाटक है विशाख दत्त का। महाभारत नामक महाकाव्य वेदव्यास ने लिखा था। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। ठीक है, यही जो पाणिनि व्याकरणाचार्य की बात कर रहा है, तो इन्होंने जो है अष्टाध्यायी लिखी थी। ठीक है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा पर है। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासव दत्तम भास ने लिखी। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। दश कुमार चरित टेल्स ऑफ द 10 प्रिंसेस दंडी ने। और हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने। किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखी। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया, इसे परमाणु नाम दिया है, तो उलूक कड़ाद ने। ठीक है, कड़ाद नाम लिखा है, उलूक कड़ाद नाम था पूरा। इंडिका के लेखक है मैगस्थनीज। तमिल कवि कम्मन ने रामायण जो है ग्रंथ में तमिल संस्करण का संकलन किया है। तो तमिल कवि थे कम्मन, उन्होंने एक तमिल रामायण नाम से पुस्तक लिखी थी, तो वो रामायण का तमिल रूप ही है। मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक थे शूद्रक। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले तमिल भाषा में। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। मणिमेखले के लेखक अभी हम लोगों ने देखे थे शीतले सतनार थे, और शिल्पाधिकारम के लेखक जो हैं वो इंगलो आदिगव हैं। पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है। रघुवंश संकलित किया कालिदास ने। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं वराहमिहिर। तिरुकुलर नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता है तिरुवल्लुवर। चरक संहिता चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, और जो आयुर्वेद में चरक फेमस थे, और सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सा में। राजतरंगिणी द्वारा कहाँ के राजाओं का वर्णन है, तो कश्मीर के राजाओं का। प्राचीन भारत में कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी। ठीक है, यही राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज जो मनुस्मृति थी वो संस्कृत में थी, मनु के द्वारा रचित। एक भारतीय गणितज्ञ थे भास्कर। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया जॉर्ज वूलर ने। हर्षचरित राजा हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी। किसके द्वारा रचित हर्षचरित में हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी मिलती है, तो बाणभट्ट। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक कोश तैयार किया गया, उसका क्या नाम था, अमर कोश। ठीक है, संस्कृत में। साहित्यिक कृति रत्नावली हर्षवर्धन की है। भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक कपिल मुनि को माना जाता है। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित पुस्तक शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद तुतीनामा किसने किया था, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है, तो 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। ठीक है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय खुद्दक निकाय से है। 10 कुमार चरित के रचनाकार दंडे हैं। रिपीटेड सवाल। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, इस किताब को आगे इन्होंने पूरा किया था। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे, कुमारपाल। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जो है भगवती सरस्वती है। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता हैं विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक को जैन मंदिर धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी पुस्तक भोज है। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की आर्यभट्ट। गौड़वाहों के रचयिता हैं वाकपति मुंज। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया व्रात क्षत्रियों का दर्जा। ठीक है, फॉलन क्षत्रिय। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की थी मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की सोमेश्वर थर्ड ने। ठीक है, किस पुस्तक को रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा लिखा गया, तो नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, वरिष्ठ प्लिनी द एल्डर। ठीक है, एक्चुअली इसका नाम है प्लिनी द एल्डर।
प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति संस्कृत में लिखी गई। 12वीं सदी में एक पुस्तक लिखी गई राजतरंगिणी, तो कश्मीर के बारे में कल्लड़ ने लिखी थी। किसने इंडिका लिखी? तो मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी और मौर्य राज्यवंश के बारे में परिचय दिया। पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय कन्नड़ भाषा में थी। मेघदूत की रचना कालिदास ने की। मेगस्थनीज की पुस्तक में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 7। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई जाती है नाट्यशास्त्र की। हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की रचना प्राचीन भारत में की गई जैमिनी के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी हरिशेन ने। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित। कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण राजतरंगिणी में है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे चरक। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था ये बाणभट्ट। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। राजतरंगिणी कृति है कल्लड़ की। कल्लड़ एक लेखक थे जिन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा। ठीक है। अश्वघोष दरबारी कवि हैं कनिष्क के। संस्कृत विद्वान पाणि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक व्याकरण से संबंधित है। मीमांसा सूत्र जैमिनी ऋषि ने लिखी। सीयू की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड हेनसांग ने लिखी। प्राचीन भारत में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण योगदान चरक का था। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाओं जिसे संगम कहा जाता था मदुरै में होती थी। ठीक है। पांड्य राजवंश के द्वारा अमुक्तमाल्यद का लेखक किया था कृष्णदेव राय ने। अलबरूनी की प्रसिद्ध कवि कृति किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम जिसका हिंदी में अर्थ है मिट्टी की गाड़ी शूद्रक ने लिखा। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम इंग्लो आदिगल ने लिखा था। इसी का आगे का भाग है मणिमेखले जिसे शीतले सत्यनारायण ने लिखा है। बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक कादम्बरी। न्याय दर्शन है गौतम का। उत्तर दर्शन है बदरायन का या वाड्रा भी बोलते हैं इनको। पूर्व दर्शन है जैमिनी का। वैशेषिक है उलूकड़ात का। पुस्तक में मालविका अग्निमित्रम कालिदास, दश कुमार चरित दंडी, स्वप्नवासव दत्ता, महाकवि भास, कीर्तार्जुनीयम भारवी के द्वारा। ये और पुस्तकें हैं रास पंचाध्यायी नंद दास ने लिखी। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ने। चैतन्य मंगल जयानंद ने। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। ये सब भक्ति काल की पुस्तकें हैं। काल देख लेते हैं। ठीक है। ये अंतिम पॉइंट ही होगा इसका। तो 12वीं सदी के आरंभ में दिल्ली का शासन तोमर वंश के द्वारा। मांडू को अपनी राजधानी बताया होसंग शाह ने। बुंदेलखंड पर राजपूत शासन किया चंदेल ने। जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र चंदावर के युद्धों में 1191 में मारा गया। वह वंश जिसने भारत के दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया कभी राजपूतों ने। भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित पाल वंश है। पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों के द्वारा कराया गया। दिल्ली जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा रचित और निर्मित जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है। किस शहर में महाराजा जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर कितने शहरों में करवाया था? तो 5 शहरों में। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो परमार से। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। जिसने माउंट आबू के पास कायादरा गांव की गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। तो भीमदेव सोलंकी सेकंड ने। भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से महाराष्ट्र का धर्म था। जंद अवेस्ता ये जो है पारसी धर्म की पुस्तक है। यहूदी लोग यहूदी धर्म का पालन करते थे। यहूदी धर्म संबंधित है तोरा। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर 56.7 वर्ष आगे है। ठीक है। विक्रम संवत जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चलता है ईसाइयों का जो कैलेंडर है उससे। कागज का आविष्कार किया था कैलुन ने। भारत के असम राज्य को प्राचीन काल में कामरूप के रूप में जाना जाता है। भारतीय दर्शन 6 स्कूलों में या 6 परंपराओं में विभाजित था। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, उसी भार मात्रा के सामान उस वस्तु को दान में दिया जाता था। इस प्रथा को तुला दान कहते हैं। ठीक है। पुरातत्व बीबी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में खुदाई की 1951 में। भारत नाम ग्रीक भाषा से आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। इंडिया नाम जो है सिंधु से साकोहा बोलते थे, सिंधु से हिंदू पड़ा और फिर इंडिया हो गया। प्राचीन काल में श्राप श्रेठ साहूकार महाजन क्षेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का
व्यवसाय था बैंकिंग। किसकी अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? सांप सीढ़ी। सबसे पहले पहिए जो है लकड़ी के बनाए गए। किसने जो है दिल्ली शहर की स्थापना पहले की और बाद में इंद्रप्रस्थ नाम दिया? पांडवों ने। इसके बाद कामरूप, जो कामरूप है राज्य का, असम को बोलते थे कामरूप। सूर्यवर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र से संबंधित है। ईश्वर वर्मन जौनपुर, ईशान वर्मन हरहा और जीवित गुप्त देव बड़ार्क अभिलेख से संबंधित हैं, तो ये याद रखिएगा। चंदेल वंश का प्रथम शासक है नन्नुक। होसले वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी द्वारा समुद्र को बनाई। राजवंश जो कन्नौज में आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। कितनी जगह पूछा है सवाल। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनाया सारनाथ। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया दंती दुर्ग ने। रामानुजार के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होसला। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब की राजधानी थी बनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने वाले अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र है, ठीक है। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था वो यशोवर्मन, इसका एक अन्य नाम जो है यशोवर्मन भी था। एक नए संवत को चलाने का श्रेय है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, विद्याधर। जेजात भुक्ति का प्राचीन नाम था, जेजात भुक्ति प्राचीन नाम है बुंदेलखंड का, जो आज बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कलिंग नरेश खारवल संबंधित है चेदी वंश से। राणा कुंभा ने संगीत पर पुस्तक लिखी थी, तो संगीत पर लिखी थी इन्होंने। अब विविध पोर्शन देख लेते हैं। वह पेंटिंग जो भारतीय चित्रकला शैली में है, शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है। इसमें हिंदू देवी देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो तंजौर पेंटिंग। राजस्थान के कहां पर जयमल और फत्ता शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्हें वर्ष 1568 में अकबर की घेराबंदी के दौरान प्राण त्याग दिए थे? तो चित्तौड़गढ़ किले में, ठीक है। तो जयमल और फत्ता चित्तौड़गढ़ किले को बचाते हुए जो है शहीद हुए थे। डीसी सरकार ने वर्ष जो है 1965-66 में भारतीय पुरालेखी शब्दावली प्रकाशित की। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्राचीन काल के राजाओं की प्रशंसा में रचित अभिलेखों को, शिलालेखों को प्रशस्ति लेख कहा जाता था। पारसी नववर्ष नवरोज को कहा जाता है। प्राचीन भारत में शतरंज खेल है। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो, इटली से आया था मार्को पोलो। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगस्थनीज, फायान, हिंसान, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए जो नाम प्रयुक्त किया गया है वो है स्वर्णभूमि। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान, अलबरूनी। इस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 8वीं राज्य के रूप में संबंधित है वन साम्राज्य को। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों के रूप में स्थलों में संख्या के आधार का मान है। तो ये जो है अभी पुराना सवाल हो गया है। सोलंकी राजवंश की राजधानी अहिलवाड़ है। वह पुरातत्व जहाँ सुपारी के 2 कार्बनिक बीज पाए गए हैं, वटगल, ठीक है। ये मिलान करने को है। गोविंद जो है राष्ट्रकूट शासक थे। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार थे। देवपाल पाल वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफा स्थित है। कबीर की समाधि महगर में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी। गोविंद देव मंदिर वृंदावन। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। परमार राजवंश सूरदेव से है। मलय केतु वराह से है। चंदेल राजवंश राजलक्ष्मी से है। गुर्जर प्रतिहार भगवती से है। जगदल विहार रामपाल, विक्रमशिला विहार धर्मपाल से, सोमपुर विहार धर्मपाल से, सलमन विहार श्री भावदेव से। शासक जिसने सिंघल देव के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। प्राचीन श्वेताश्वर जैन मंदिर स्थित है पालीताना, गुजरात में। विदेशी व्यापार संबंधित संस्था थी नाना देशी और नगरम। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान भास्कर का था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र कहीं नहीं है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं हो सकता। तो ये महाभारत में कहा गया है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6वां। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स विदक भागक को कहते थे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं में। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई चामुंड राय ने। एम्फोरा जार होता है एक लंबा, जिसके दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। मतलब एक ऐसा जार है सुराहीदार गर्दन और दोनों तरफ जो है उसके हत्थेदार पकड़ने के लिए हत्थे बने होते हैं, तो एम्फोरा जार कहा जाता है। ये यूनान में बनता था। खसरा नामक दस्तावेज का आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज, लेखपाल लोगों के पास होता है।
भारत के क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है, असम। ठीक है, वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र में शासन किया था। औदनपुरी शिक्षा का क्षेत्र है बिहार में। पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल, कई बार रिपीट हो गया सवाल। राजपूत काल देख लेते हैं। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश से संबंधित है। सबसे प्रसिद्ध चहमान या चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। 1192 में अफगान शासक गौरीस ने इन्हें हराया था। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण परमार राजवंश के संरक्षण किया गया। जयमल फत्ता वे योद्धा थे जिन्होंने चित्तौड़ के किले में रक्षा का प्रभार सौंपा गया था। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने जो है यानी प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को शाखा नामक एक अनुष्ठान करना होता था। ये उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वो वापस नहीं आते थे, मतलब वो शाखा बांधते थे एक तरह का। ठीक वही है। प्रतिहार वंश के महानतम शासक नीरभोज। पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता से विवाह किया था। उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी वो। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। दो प्रमुख शहर दिल्ली और अजमेर चहमानों के नियंत्रण में थे। मोहम्मद गोरी 1191 में एक चौहान शासक को हराया था। किसने यानी तोमर शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी तोमर राजपूत की। तोमर शासकों के अधीन दिल्ली जो है सबसे पहले राजधानी बनी थी। फिर अगले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत को देखेंगे। फिलहाल यहीं तक। ठीक है, नमस्कार।